हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे बात किया था कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यानी भौतिक राशि की बीमा कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज इस लेक्चर में अपन सिखाएंगे कि जो आपने डायमेंशन सीखा है उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली हम यहाँ पे तीन इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। आइए देखते हैं वो कौन सा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमें फॉर्मूला दिया जाएगा, उसको देख के हम तो पहचान नहीं पाएंगे कि वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अपन पहचान नहीं पाएंगे। बट अपन डायमेंशन के मेथड से अपन पता कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें सेकंड हमारा जो यूज है, वहाँ देखिए जो एप्लीकेशन है उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यहाँ पे हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डायमेंशन के मेथड से यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि कन्वर्जन करेंगे, इसीलिए हमने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। ये काफी इजी है सब। नेक्स्ट हमारा है ये, इसको हम बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्मूला, या इसको हम बोल सकते हैं डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हमें फिजिकल क्वांटिटी दी गई रहेंगी, उनमें हमें रिलेशन बनाना होगा। यानी कि कुल मिला के एक तरह से हमें एक नया फॉर्मूला यहाँ पे बनाना होगा। कुछ पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिए रहेंगे, उनके थ्रू हमें एक नया फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अपन एक एक करके इनके सारे एप्लीकेशन के बारे में अपन देखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि अपन मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और हमारा जल्द ही नया लेक्चर आने जा रहा है जिसमें हम आपको कंस्ट्रेंट मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे शुरू से, है ना। इसमें हमारा जो पहला जो इसमें फर्स्ट जो यूज है हमारा वो कौन सा है, वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है आइए बताता हूँ यहाँ पे। जी देखिए, सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सपोज करो आपको इस तरीके का कोई फॉर्मूला दिया है, a इक्वल टू दिया है b प्लस सी दिया है ना, इस तरह का कोई फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, है ना। डायमेंशनली हमें करेक्ट यहाँ पे चेक करना है, और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे प्लस करके। अगर इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर सही है, मतलब एक जैसा है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशन फॉर्मूला, राइट हैंड साइड जो है RHS, राइट हैंड साइड जो दिख रहा है इधर की तरफ का, इधर का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी यहां पे लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल है तो वो करेक्ट है, वो ट्रू है, नहीं तो क्या है, वो फॉल्स है। इस कॉन्सेप्ट पे अपन बात करेंगे और आपको 2 4 5 एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन करने से अपन ज़्यादा सीखते हैं। देखिए, चेक करने का, वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, और इक्वल में क्या करना है प्यारे बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड करना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड करना है, और अपन चेक कर लेंगे कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। ठीक है, आइए अपन इस पे डिस्कस करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे हम सिंपल एक क्वेश्चन उठाएंगे, एकदम बच्चों वाला एक क्वेश्चन उठाएंगे, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, वो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे एग्जांपल, हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा कि F इक्वल टू mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला अपने को देखना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है ये रिलेशन। यहां पे हमने लिख दिया
ट्रू या फॉल्स, आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अपन दे दिए कि आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए अपना काम क्या है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, देखना आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है ना, दिस इज द लेफ्ट हैंड इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इसको डायमेंशनल भी बोला जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, अगर इक्वल आ जाता है तो वो सही है, नहीं तो वो फॉल्स है। आइए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, और आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना अब आता है ना। मैंने अभी तक जो बताया अगर आपको नहीं आता है तो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर है उसको आप देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम फोर्स का, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम फोर्स का यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, mLT⁻² होगा, है ना, कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड देख रहे हैं, यहाँ पे इनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। मास का क्या होता है बताइए, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m लिखते हैं, और वेलोसिटी का सभी को पता है L⁻⁻1 होता है। बट प्यारे बच्चों यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से -2 हो जाएगा। और r का क्या होता है, r रेडियस है यानी डिस्टेंस के जैसा है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको इस तरीके से अपन घेर देंगे। अब देखिए गौर से देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये L इस L से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए इसको ऐसे ही लिखिए mLT⁻² कुछ इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा mLT आपका हो जाएगा -2। ओ ये क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो ये आपको दिख रहा है वही आपको ये दिख रहा है, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है, जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, वो जाहिर सी बात है करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। यानी कि अब आप यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ट्रू है। बिकॉज आप 11th क्लास में हो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है या किसका फॉर्मूला है। ये आगे चल के आप सर्कुलर मोशन में आप पढ़ेंगे, और जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो रिपीटर है, उनको तो पता है, वो तो देखते ही बोल देंगे ये तो सही है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद से अपन आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इसी तरीके से एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। जी देखिए क्या है, आप सभी लोग देखें, यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ पे मैंने दे दिया S = देखिए S = UT प्लस हाफ AT² होता है ना, हाफ AT² होता है। ये सभी को पता है कि ये सही है फॉर्मूला, है ना, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है, मैं आप ट्रू टिक कर दोगे ऐसे ही, है ना, ये सही है। लेकिन हमने ये 1/2 हटा दिया, है ना, 1/2 जो कांस्टेंट था उसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको चेक करो डायमेंशन मेथड से, ये सही है कि गलत है। तो आइए चेक करते हैं अपन। देखिए तो प्यारे बच्चों इसको चेक करते हैं, इस फॉर्मूले को S = UT + AT²। तो सेम वही पैटर्न हम लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं। आइए, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है इसका डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे L। मजा आ गया भाई, यहाँ देखिए, अब इसका लिखिए इक्वल करके LU जो होता है ना, इनिशियल स्पीड होता है या वेलोसिटी होती है, L⁻⁻1। और यहाँ देखिए ये T जो देख रहे हैं आप, इसको इस तरीके से लिखेंगे आप, सही बात है कि नहीं है। और यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे A के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, Lt⁻²। एक्सेलरेशन का डायमेंशन यही होता है प्यारे बच्चों, है ना। और यहाँ देखिए ये है आपका T²।
तो टी स्क्वायर का ये कैपिटल टी लिख देंगे। डायमेंशन में टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये वाला t और t टू द पावर -1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो -1 + 1 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी लेटर की, किसी भी डिजिट की अगर पावर वहाँ पे अगर 0 होता है तो जाहिर सी बात उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए हम प्यारे बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसा देखिए ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया हमारा L। और यहाँ पे देखिए ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा L। तो ये एक बात तो क्लियर है प्यारे बच्चों, एक बात तो क्लियर है। क्या क्लियर है कि देखिए जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है वही डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड है। जबकि फॉर्मूला गलत हमने लिखा है, फिर भी डायमेंशन मेथड से ये देखिए ये क्या बता रहा है डायमेंशन, ये तो सही है। इससे कंक्लूजन प्यारे बच्चों ये निकलता है कि जरूरी नहीं है, यहां देखिए जरूरी नहीं है कि जो मैथमेटिकल, देखिए डायमेंशन मेथड ना कांस्टेंट के बारे में ये बात नहीं करता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला इनकरेक्ट हो वो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट हो सकता है डायमेंशन से वो करेक्ट आंसर आए। यही ड्रॉबैक है डायमेंशन का, क्योंकि ये कांस्टेंट वगैरह के बारे में बात नहीं कर पाता है ना। तो देखिए ये इसको बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली, ये डायमेंशन के हिसाब से है ना, ये डायमेंशन के हिसाब से ये तो सही है, बट ये फॉर्मूला मैथमेटिकली ये क्या है, रॉन्ग है। आए समझ में, समझ रहे ना। एक स्टेटमेंट आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। समझ गए ना बात को कैसे, जो डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है ना। एक कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन ये लिया। अब आइए आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं अपन, है ना, और अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहां तक ले तो कोई बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगेगा। वो देखिए क्या है, देखिएगा गौर से। यहां पे क्या है कि एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, यहां पे छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, काफी गजब का है ये, लेकिन ये आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से हमने लिया, इंटीग्रेशन का ले लिया साइन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √ a² अपॉन x टू द पावर n, ऐसा ले लिया है ना। इक्वल टू यहां पे ले लिया, देखिए कितना, साइन इनवर्स x अपॉन a ले लिया। ठीक है, ये बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैंने कहा लेट, सपोज कर लिया, मान लिया x एंड a, ये देखिए जो x है और ये a है, स्टैंड फॉर डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि a और x क्या है, डिस्टेंस है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। आपसे n की वैल्यू यहां पे पूछ रहा है। कौन सा n, यहां पे देखिए, यहां पे जो ये n दे रहा है ना, यहां पे ये वाला जो n दे रहा है, इसकी वैल्यू अपने से पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। ये वाला क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जो रिपीटर बच्चे हैं वो उनको ये क्वेश्चन दिखा होगा, ये क्वेश्चन वो देखे होंगे, है ना। आप भी देखें, SC वर्मा वगैरह में एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, डायमेंशन मेथड से करेंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आपको नहीं आता है तो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर आप देखें, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए प्यारे बच्चों, देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अपन इसको ऐसे डील कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से दिया हुआ है ना। अपने को इसमें दो बातें पूछा जा सकता था कि बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन हम जोड़ देते हैं। इसमें हमने इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n कर दिया, और दूसरा इसमें क्वेश्चन हमने, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, है ना। देन फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे हमने जोड़ दिया कि आप बताइए कि डायमेंशनली ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें मैंने ऐड कर लिया कि डायमेंशनली ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे आप देखिए, गौर से देखिएगा, है ना। सबसे पहले तो आप देखिए इसको, इक्वेशन को देखिए। प्यारे बच्चों एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे देखने से ये पता चलता है
कि हम उन्हीं को, जब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो हम उन्हीं को आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। हम उन्हीं को आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं, जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। क्या हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो प्यारे बच्चों यहां देखो, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर n जो दिया है, वो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यहां पे जो a स्क्वायर का जो बीमा होगा यानी डायमेंशन होगा, वही एक्स टू द पावर n का भी होगा। हाँ या ना? बात सही है? सही है कि नहीं है? बिल्कुल। अब ये देखिए, गौर से देखिए, ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन आप क्या लिखेंगे बताइए? L लिखेंगे, और इसका स्क्वायर का, ये स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए, और ये देखिए x क्या है, ये भी डिस्टेंस है, तो आप इस तरीके से L लिखेंगे। और देखिए, अब आप बचपन से पढ़े हैं कि जब बेस जब सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होंगे। ये जब इक्वल का साइन है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? सिंपल सी बात है। आया कि नहीं समझ में आपको? हाँ या ना? अब आइए देखते हैं इसमें, ये तो पहला पार्ट था, ये तो फर्स्ट पार्ट था कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इस सॉरी n की वैल्यू क्या है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये सही है कि गलत है, इसको चेक करते हैं अपन। तो आइए सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ये देखिए, ये है dx और ये है अंडर रूट में, देखिए क्या, a स्क्वायर माइनस कितना है, ये x टू द पावर n है, और यहाँ पे कितना है, साइन इनवर्स x अपॉन a है। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए, डायमेंशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए dx क्या है, ये भी डिस्टेंस ही है, और a क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है। लोगों के मन में ये आता है, बच्चों के मन में ये आता है कि dx डिस्टेंस नहीं है। प्यारे बच्चों, ये भी डिस्टेंस है। देखिए कैसे, सब समझिए, सपोज करिए इसका पूरा लेंथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, x है, कितना है, x है। तो ये डायरेक्ट x तो थोड़ा ही बन गया होगा, छोटे छोटे डिस्टेंस मिला के हम, ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस मिला के क्या बना होगा, x बना होगा। तो ये थोड़ा सा जो डिस्टेंस होगा ना, स्मॉल डिस्टेंस, इसी को तो dx बोलते हैं। हाँ या ना? जाहिर सी बात है, x इक्वल टू सपोज करो 5 मीटर है ना, तो जाहिर सी बात है dx इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 mm हो सकता है। तो 1 mm जो हो सकता है प्यारे बच्चों, वो भी तो डिस्टेंस ही है। हाँ या ना? और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। ये बात सभी को क्लियर है? तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए, अब इसका क्या होगा, डायमेंशन L होगा, ठीक है। और ये लिखिए अपॉन में अंडर रूट। देखिए आपको मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर ऐसे कोई दिख रहा हो, a स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर n दिख रहा हो, तो इनमें से किसी एक का ही हम डायमेंशन लिखते हैं। इनमें से किसी, माइनस ये नहीं कि इसका भी डायमेंशन लिख दिए और माइनस इसका भी करके सबट्रैक्ट कर दिए, ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप खुद सोचो कि देखो यहाँ पे अगर लिखा हो 10 मीटर माइनस 3 मीटर, तो बताओ कितना आ जाएगा, 7 मीटर आएगा। तो इनका डिफरेंस भी देखो यही आ रहा है ना, मीटर ही तो आ रहा है, तो एक ही लिखेंगे ना यूनिट। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। देखिए क्या, इसका हो जाएगा a स्क्वायर और इसका हो जाएगा x टू द पावर n, तो इनका एक ही यूनिट लिखेंगे, चाहे ये लिख लो चाहे इसका लिख लो, बात वही है, दोनों डिस्टेंस ही है। तो हम इसका डायमेंशन खैर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना l स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस इज साइन इनवर्स। आप ये देखिए, दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये जो ट्रिगोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। आप इसको क्या लिखोगे, डायमेंशन लेस को हम m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 सम्मान देने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो 1 भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों, इनके साथ देखो क्या हो रहा है। ये देखिए अंडर रूट एल स्क्वायर, ये l हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा l अपॉन l, और ये हो जाएगा आपका mlt, और ये सबका पावर 0 है, कुछ इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों, ये भी कट जाएगा, कटने के बाद से इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, अच्छा लगने के लिए ऐसे,
ठीक है, तो ये बन गया आपका ml टू द पावर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। हाँ या ना? अगर आप गौर से देखें तो ये डायमेंशनली जो इधर जो हाल है वही हाल इधर है, तो जाहिर सी बात है इसका डायमेंशन देख रहे हैं ना, दोनों साइड का, बोथ साइड का डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी ये फॉर्मूला क्या है? सही है। ये फॉर्मूला हमारा क्या है? ट्रू है। फॉर्मूला क्या है? ट्रू है। हाँ या ना? डायमेंशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? सही है, सत्य है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मजा आ रहा होगा शायद, है ना? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे इसी तरीके का। ठीक है, ऐसे ही आप स्टडी करते रहिए। हमारा जो नेक्स्ट जो सीरीज इसमें आने वाला है वो हम एनएलएम स्टार्ट करेंगे, कंस्टेंट मोशन। उसमें क्या होगा, हम काफ़ी कुछ चीज़ें जो बॉडी होती हैं, पुल्ली वगैरह, उन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद से फिर से आ जाएंगे वन डायमेंशन मोशन पे, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ाइए, तो मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे आऊँगा, है ना? यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन से अपन शुरू करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये अब एक और क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, देखिए क्या है, 2ax, है ना, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे x अपॉन a माइनस 1 है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने किया था, ये n जो देख रहे हैं ना, n की यहाँ पर भी वैल्यू आपको बतानी है। प्यारे बच्चों, यहाँ भी a और x क्या है, डिस्टेंस है। a और x क्या है, डिस्टेंस है। काफ़ी सिंपल है, आइए शुरू करते हैं इसको। अब उतना अपन ध्यान नहीं देंगे, आसान है क्वेश्चन ये। देखिए कैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। प्यारे बच्चों, दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। और इस साइड का डायमेंशन आप लिखिए, dx का कितना होगा आप बताइए, l होगा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है ना? और ये देखिए 2 तो डायमेंशन लेस है तो इसका तो होगा नहीं, a का क्या होगा l, और x का क्या होगा l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। और आपको मैंने पहले ही समझाया था कि चाहे आप इसका लिखे या इसका लिखे, बात एक ही है ना? तो बात एक ही है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। और ये देखिए a क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो l टू द पावर कितना हो जाएगा, n। हाँ या ना? और इसका तो कुछ होगा नहीं, इसको तो छोड़ दो ऐसे ही। अब यहाँ देखो, ये रूट में है ना, ये समझ में आया क्या, इसका कोई डायमेंशन नहीं। a क्या है, डिस्टेंस है, तो l से डिनोट करेंगे, पावर है, पावर लगा देंगे, इसका होगा l। और इन दोनों में से चाहे इसका लिख लो या इसका लिख लो, बात एक ही है। ये रूट में है भाई साहब, ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ऐसे अपन इसको लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, और यहाँ पे हो जाएगा l टू द पावर n। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये अब देखो, ये स्क्वायर, ये देखो ना, मिस्टेक करके मैंने लिखा है, रूट था तो ये तो हट जाएगा ना, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको सम्मान देने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। मजा आ गया भाई, ये देखो, ठीक है, इसको बेइज्जती भी फील नहीं हुई और बोले कि तुम्हारा डायमेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये l टू द पावर n, इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे, m टू द पावर 0, ठीक है, l टू द पावर n दिया है, लिख लेंगे, t टू द पावर 0 नहीं दिया है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करो, कंपेरिजन कर दो। ये देखो, अपने को तो यही चाहिए ना, तो इससे इसकी कंपेरिजन कर दो, है ना? यहाँ देखो, इनकी कंपेरिजन करो तो बताओ क्या होगा, देख के बोलो। यहाँ देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है, तो n इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर होगा। हाँ या ना? आया क्या समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद से देखेंगे, है ना? एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? आइए एक और क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए अपन इसमें क्या है ना, ये सब टॉपिक बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम कराते हैं और देखते हैं कि आपको शायद समझ में आया कि नहीं आया, है ना? लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा इसके एप्लीकेशन पे, उसके बाद से आप खुद करें, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए आइंस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम मास और रेस्ट मास के बीच में एक रिलेशन था, वो देखिए ये था m0
और एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, है ना। एक लैब में एक बच्चा बैठा हुआ था और वो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला भूल गया, वी स्क्वायर, और ये रट्टा मारा हुआ था, ये नीचे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये गोला में वो क्या होगा वो भूल गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चा, इंटेलिजेंट था, और भाई साहब वो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट कर रहा तो ये भूल गया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी होगी, लेंथ होगी, क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से m इक्वल टू m बोले तो किसी टाइम पे मास, और ये m नॉट जो रेस्ट मास है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये रिलेशन था, आइंस्टीन वाले रिलेशन, आप जानते हो ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। तो वहां पे देखिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, m इक्वल टू m नॉट अंडर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या, व्हाट। ये भूल गया बेचारा, टेंशन में आ गया, सोचने लगा ये क्या होगा। लेकिन एक बात उसके दिमाग में भाई साहब खटका, क्या खटका, वो देखो, उसने सोचा कि हमें तो आता है डायमेंशन, और सर ने सिखाया है कि लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन होता है वही राइट हैंड के डायमेंशन होता है। अब भाई साहब वो खटखट लिख दिया, देखिए कैसे लिखा, खटखट, वो देखिए यहाँ पे देखिए मास है और ये भी मास है, जब ये मास है और ये मास है तो दोनों का डायमेंशन तो ऐसे ही बराबर हो गया। तो जाहिर सी बात है उसके माइंड में ये पिक्चर बना कि ये जो दिख रहा है इसका डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, तो उसने दिमाग देखो कैसे लगाया, देखना ध्यान से। यहाँ पे प्यारे बच्चों अपन इस तरीके से कर सकते हैं, ये जाहिर सी बात है, ये इससे इसके देखो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन व्हाट, जो भी है एक्स बाई जेड। चलो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं एक्स, है ना, ये लेट कर लिए, है ना, लेट, यहाँ पे एक्स था। ठीक है, अब बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो ये जो आएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ वेलोसिटी वाला कोई चीज था यहाँ पे, है ना, वेलोसिटी वाला कोई चीज था यहाँ पे। तो जाहिर सी बात अगर x का डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, l स्क्वायर, यहाँ पे l स्क्वायर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, देखो l t⁻⁻⁻⁻⁻, है ना, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो देखो कितना हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये गौर से देखो, x मतलब डिस्टेंस नहीं है भाई साहब, पहली बात हमने लेट किया है कोई क्वांटिटी, तो ये देखो ये हो जाएगा आपका l t⁻⁻⁻⁻, तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे। इससे क्लियर होता है कि ये x जो मिसिंग है ना, यहाँ पे जो मिसिंग जो चीज़ है वो क्या है, स्पीड है। ठीक है, क्या है, स्पीड है। इसको हम चाहें, ये स्पीड वाला टर्म है, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का क्या है, ये स्क्वायर कर दिया गया, उसके डायमेंशन को स्क्वायर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग है वो कुछ ऐसा ही है। तो एक बात बता देता हूँ, जो मिसिंग जो टर्म था वो c था, यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू था ना, मिसिंग था, वो x की वैल्यू जानते हैं क्या था, c था, ये c, यानी कि यहाँ पे हम c स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पे c स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर क्या है, v स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे हम c स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला जो टर्म था मिसिंग था। ठीक है, ये एक्चुअल में अपन पढ़ेंगे तो अपने को ज्ञान होगा, है ना, धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन अपने को तो ये अपन छोटी क्लासों में है आप, तो आपको पता क्या चल रहा है कि c क्या है ना, और C की जगह पे आपको तो पता ही नहीं है, आप तो सीधे बोल सकते हो कि देखो सर यहाँ पे जो भी मिस है ना, जो भी मिसिंग है वो वेलोसिटी मिसिंग है, स्पीड मिसिंग है। वेलोसिटी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो स्पीड मिसिंग है, हाँ या ना, स्पीड यहाँ पे मिसिंग है, आप बोल देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें तो फॉर्मूला याद था कि फॉर्मूला ये था, तो m नॉट कुछ इस तरीके से, इस तरह से लिखा है, तो मैं इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो था ना वो मिसिंग था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, हाँ या ना। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड एप्लीकेशन पे, अपन चर्चा करते हैं, करें, आइए देखते हैं इसका सेकेंड एप्लीकेशन। इसका सेकेंड एप्लीकेशन भी बहुत ही आसान है ना, काफ़ी आसान है, बहुत ही ईजी है, तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो क्या है, कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यहां पे यूनिट के कन्वर्जन से रिलेटेड ये है। ठीक है,
ये आपको पहले से ही आता है कन्वर्जन करना, लेकिन आज हम इसको डायमेंशन के मेथड से देख लेंगे। ऐसे ये जरूरी ज़्यादा नहीं होता है, बस फिर भी आप देख लें कैसे करते हैं, है ना। आइए अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, एन यू लिखते हैं, है ना। एन यू, एन बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यू बोले तो यूनिट। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपको वी इक्वल टू दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, या पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है। 5 किलोमीटर पर सेकेंड कुछ है, बहुत स्पीड चलने वाली है, 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर चलती है, इस तरह से है ना। अब प्यारे बच्चों देखो, ये जो देख रहे हो ना 5, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये किलोमीटर पर सेकेंड आप देख रहे हो, ये क्या है, यूनिट है ना। और ये जो v देख रहे हो ना, स्पीड है, जो वेलोसिटी या स्पीड, ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। प्यारे बच्चों एक बात तो क्लियर है, आप इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे लिख सकते हो, देखिए 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, जो ये दिख रहा है, जो इन दोनों को मिला के जो वैल्यू है, वही यूनिट और मैग्नीट्यूड को मिला के भी इस समय भी वही वैल्यू है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे यूनिट बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो देख रहे हैं ना, इसका ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, और यहाँ पे यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। यानी इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम इसको ऐसे भी लिखे N1U1 = N2U2 भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। देखिए हमने एक कन्वर्जन किया है, देख रहे हैं ना, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में किया है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं N1U1 = N2U2 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा वही रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्यारे बच्चों इस तरह से लिखा होता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरीके से जो लिखा है N1U1 = क्या लिखा है, N2U2 लिखा है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपने को U2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सॉरी यहाँ पे N2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अपने को N2 निकालना होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि यही तो कन्वर्ट होके दूसरे में चेंज होता है, यही तो कन्वर्जन करके अपने को निकालना है। जैसे कि वहाँ पे 5 था, तो 5 को हमें 5 किलोमीटर पर सेकेंड था, तो उसको किस में कन्वर्ट करना, हमें करना था मीटर पर सेकेंड में करना था, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को फाइंड करना था, यहाँ पे यही अपने को N2 फाइंड करना है, ठीक है, N2। तो प्यारे बच्चों इसमें ऐसा करते हैं, ये जो यूनिट वाला टर्म है ना, इसको डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे N1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे MLT, लिख दिया आपने, 1 लगा है, यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। और पावर क्या करेंगे, XYZ लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे N2, और इधर भी क्या करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप M2, यहाँ पे L2 T2 पावर XYZ लगा देंगे। कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यही अपने को निकालना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। N2 = क्या लिख सकते हैं, N1, और यहाँ पे देखिए मास वाला एक साथ लिखेंगे, देखिए कैसे, M1 M2, और जो इनका पावर है यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लिखिए L1, यहाँ लिखिए L2, और इसका जो पावर है यहाँ लगा दीजिए। ये कितना है, T1 T2, और इनका जो पावर है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। लगा दिया आपने, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन बन गया, है ना। अब प्यारे बच्चों ये ऐसा बन गया, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। इसी टर्म में अपने को कन्वर्ट करना होता है, तो ये तब फंडा आपको समझ में आएगा जब हम एक क्वेश्चन से आपको सिखाएंगे। देखिए इस तरीके से, तो आपको पहले तो बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देगा, देखिए यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दे रहा है ना, और उसकी वैल्यू दे रहा है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप डायमेंशन निकाल लो उसका। क्या निकाल लो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, यानी कि डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन मतलब उसका जो पावर होता है, देखिए यहाँ पे ये XYZ की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसके बाद से इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। आइए देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और नहीं आएगा तो फिर भी आप देखना, वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखिए पूरी एनर्जी के साथ देखते हैं ना, पूरी एनर्जी होनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा। अब लेक्चर को देखते रहिए, पता लग रहा है कि थोड़ा बड़ा हो रहा है लेक्चर, लेकिन अपन क्या करें, इसको सीखना है अपने को, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अपने को क्या करना है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन, यानी कि कन्वर्ट
1 न्यूटन इंटू डाइन। वो डाइन भूत वाला डाइन नहीं है ना, 1 डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो देख रहा ना साइंटिस्ट का नाम है, और ये एमकेएस में है, किसमें है, एमकेएस सिस्टम में है। और ये जो डाइन होता है ना, ये सीजीएस सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे एमकेएस सिस्टम से हमें सीजीएस सिस्टम में अपने को कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए कि कन्वर्ट किस में करना है, तो एमकेएस से सीजीएस में करना है। दूसरी बात ये है कि ये न्यूटन जो है वो यूनिट किसका है, तो फोर्स की यूनिट है। तो प्यारे बच्चों मजा आ गया, आप ऐसे लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, देखो क्या लिखो, N1 इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको दे दिया है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है ना, क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma होता है। और प्यारे बच्चों ये m का क्या होता है, यूनिट kg होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और अपने को कन्वर्ट किस में करना है, अपने को N2 निकालना है। क्या निकालना है, अपने को N2 निकालना है, ये वाला निकालना है। सीजीएस में N2 की वैल्यू क्या होगी ये अपने को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये काम करने के लिए सबसे पहले आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। क्या करो, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml T⁻⁻2 होता है, यही होता है ना, हाँ या ना, यही होता है। अब प्यारे बच्चों एक बात देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका 1 होता है, ये भी 1 है। और ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये x है, x इक्वल टू 1 है, दिस इज द डायमेंशन, ये डायमेंशन होता है। और पूरे को डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। y को 1, और देखिए z के प्लेस पे कितना है, -2। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द डायमेंशन, यही आपका डायमेंशन है, यही आपका डायमेंशन है। आपने फाइंड कर लिया, मजा आ गया भाई, आया कि नहीं आया। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको ये फॉर्मूला जो सिखाए थे ना, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए N2 इक्वल टू N1, N1 के जगह पे देखिए कितना है, 1 है। और यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, M1 लिखा है ना, M1 मतलब यहाँ पे अब M1 लिखा है, तो यहाँ पे मास की यूनिट देखिए क्या दिया है, यहाँ पे kg दिया है, तो यहाँ पे लिखिए kg। और सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना, एमकेएस में केजी होता है, सीजीएस में ग्राम होता है, ठीक है, ऐसे लिखिए। और इसका पावर देखिए कितना दिया, x, तो x के जगह पे कितना दिया, 1, तो यहाँ 1 रखिए। यहाँ देखिए ये L है ना, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में यूनिट ही है सारे के सारे, ये यहाँ देखिए L1 बोले तो यूनिट किस में है, मीटर में है, तो यहाँ लिखिए मीटर। और ये देखिए क्या लिखा है, सेकंड लिखा है ना, तो यहाँ सेकंड, सॉरी अभी मीटर की बात हो रहा है, और किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पावर कितना है, y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे टाइम वाली बात हो रही है, तो ये देखिए ये भी किस में है, सेकंड में है, और सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। सीजीएस में भी सेकंड में ही होता है टाइम, है ना, सीजीएस में भी सेकंड में ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, और ये भी हो जाएगा सेकंड, और ये पावर कितना, जेड के पावर कितना, -2, ठीक है। अब इसका ये तो बेचारा खत्म हो गया। अब देखो केजी को हम लिख सकते हैं, देखिए कितना लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, बोलो हाँ। और नीचे लिखा है जी। तो प्यारे बच्चों देखो क्या होने वाला है। और ये देखो मीटर है ना, गौर से देखो, मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि 100, और नीचे हो गया सेंटीमीटर, और ये तो कट गया था, सेंटीमीटर को मार दिया, जी को मार दिया, यानी कि कैंसिल आउट हो गए, और ये आपस में जुड़ गया, तो ये 10⁻, कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 10⁻5 हो गया। इससे क्लियर हो गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, 10⁵ डायन हो गया, हाँ या ना, ये हो गया। प्यारे बच्चों इतना करने की जरूरत आपको नहीं है, ये जो प्रोसेस आप लंबा सा देख रहे हो ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको इससे बेटर आता है कन्वर्जन करना, ठीक है। वो भी मैं आपको तो बता देते हैं, वो भी देखो ऐसे कर सकते हैं आप, इस तरीके से तो किए हो। इस तरह से अगर आपके बोर्ड के पेपर में पूछता है तो इस तरीके से करें, लेकिन कन्वर्जन ऐसे ना करें, आप इस तरीके से करें। आइए बताता हूँ, देखिए कैसे आसानी से करें आप। देखिए आपको यहाँ पे दिया हो, सपोज करो यहाँ पे दिया हो आपको इस तरीके से, क्वेश्चन ही है 1 न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है किस में, डाइन में, है ना, इसमें कन्वर्ट करना है। ये आपका सीजीएस है,
और ये क्या है, ये MKS है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए फोर्स की यूनिट है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको हमें जाहिर सी बात है CGS में बदलना है, यानी कि kg को ग्राम में बदलना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्या लिखेंगे, 10⁻³ ग्राम, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻² सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो अब नीचे देखो, और जाहिर सी बात है ये सेकंड है तो सेकंड को कन्वर्ट करना ही नहीं है। अब देखो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, देख के बोलो। ये हो जाएगा आपका 10⁻⁵, और ये ग्राम और सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका ग्राम, और ये सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ द फोर्स। इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। आया कि नहीं समझ में, हाँ या ना? इससे क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया।